इद्दत में निकाह केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की 7-7 साल की सजा बरकरार, सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुस्तरद। पीटीआई का अपीलें मुस्तरद करने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि रियासत जिम्मेदारी की बजाय उजलत में फैसले कर रही है। माजी में ऑपरेशन नाकाम हुए, क्या आप फिर कौम को मुश्किल में डालना चाहते हैं? एपिक्स कमेटी से ऑपरेशन का फैसला आया, अज़्म इस्तेहकाम की शुरुआत ही अदम इस्तेहकाम से हो गई, क्या पार्लियामेंट को एतमाद में लिया गया? वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि हुकूमत की कोशिश होगी कि उन्हें जितनी देर मुमकिन हो अंदर रखा जाए। जायज़ ज़राए से जो भी केसेस बनते हैं वो बनेंगे। तहरीक इंसाफ के असद कैसर ने जवाब में कहा कि राना सनाउल्लाह के बयान से दुनिया के सामने साबित हो गया कि जो हो रहा है इंतकामी कार्रवाई है। राना सनाउल्लाह गैर जिम्मेदार राना नुक्ता नज़र रखते हैं, हमें सिर्फ अदालतों से उम्मीद है। मौलाना फजल रहमान के साथ पार्लियामेंट के अंदर और बाहर मुश्तरका लाहेमल बनाएंगे। वज़ीर ख़ारिजा का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के करारदाद के जवाब में पार्लियामान में करारदाद लाने का ऐलान। इसहाक डार ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि ये कोई तुक नहीं है, दो तरफा ताल्लुकात एहतराम की बुनियाद पर होने चाहिए। हुकूमती करारदाद का मुसवदा तैयार है, जल्द अपोजिशन से शेयर करेंगे। ऐवान नुमाइंदगान के इस करारदाद के खिलाफ इत्तेहाद का मुजाहरा करना चाहिए। हम भी दूसरे मुल्कों की 50 चीज़ों पर तनकीद कर सकते हैं, मगर तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने गुज़िश्ता रोज़ 8 फरवरी के इलेक्शन में मुदाखलत और बेज़ाब्तगियों के दावों के आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया था। नॉन बाइंडिंग करारदाद 7 के मुकाबले में 368 वोटों से मंजूर की गई थी। पीटीआई को जमाती इंतखाबात न कराने की सजा मिली। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, कहा अगर कोई सुप्रीम कोर्ट के 13 जनवरी के फैसले की गलत तशरीह करे तो उसका इलाज हमारे पास नहीं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी आसानी से कह दिया कि अगर इंतखाबी निशान नहीं मिला तो उम्मीदवार को आज़ाद डिक्लेयर कर दें। मखसूस नशस्तों के केस में इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि निशान से कंफ्यूज न करें, आज़ाद उम्मीदवारों को हम तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार क्यों तसव्वुर न करें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि अगर डिक्लेरेशन और सियासी वाबस्तगी मैच न हो तो आज़ाद उम्मीदवार होता है। चीफ जस्टिस ने कहा सर्टिफिकेट में तजाद नहीं, इलेक्शन कमीशन उम्मीदवार की हैसियत तब्दील कर रहा है। जिस पार्टी का सर्टिफिकेट लाया जा रहा है उसी पार्टी का उम्मीदवार को तसव्वुर क्यों नहीं किया जा रहा। वकील ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से जो आखिरी दरख्वास्त हो उसके साथ जाना होता है। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या आप किसी को इंतखाबात से बाहर कर सकते हैं। वकील ने जवाब दिया आरोज के लिए सबसे आसान रास्ता था ऐसे उम्मीदवारों को आज़ाद जाहिर किया जाए। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह करके मेजर पार्टी को इलेक्शन से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन ने कब कहां बैठकर फैसला किया, इंतखाबी निशान नहीं होगा तो पीटीआई जमात नहीं होगी। फैसले और उस मीटिंग का रिकॉर्ड दिखाएं। मजीद समात पीर तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज को हिरासा करने के खिलाफ अज़खुद नोटिस को रिट पिटिशन में तब्दील कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में प्रोसिक्यूटर और अदालती मुआवन मुकर्रर करूंगा। वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, अगर हमें पता चले किसी ने जज से मिलने की कोशिश की तो हम तफ्तीश के लिए तैयार हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि अदालत हिदायत जारी करेगी, ISI IB से मुतालिक वज़ीर आज़म जिम्मेदारी उठाएं। इसके बाद भी कुछ हुआ तो हम बराह रास्त वज़ीर आज़म से पूछेंगे। वज़ीर आज़म को जिम्मेदारी लेना होगी। IB ISI वज़ीर आज़म के मातहत हैं। IG पंजाब को हिदायत की जाएगी कि आइंदा रास्ते बंद करने पर जज से मुशावरत के बाद कदम उठाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में वस्त एशियाई ममालिक बिलखुसूस आज़रबाईजान के साथ इक़्तिसादी और सरमायाकारी के शोबे में फ़रोग़ पर गौर। वज़ीर आज़म के तावन तिजारती शराकत दारी को मजबूत के बनाने के जामे लाहेवल तश्कील देने की हिदायत। कहा जोग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान वस्त एशियाई रियासतों के लिए समंदर तक इक़्तिसादी राहदारी का कुदरती रास्ता फराहम करता है। आज़रबाईजान और पाकिस्तान के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के वसी मौक़े हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि अवाम का पैसा अमानत है, पूरी दयानतदारी से अवाम पर ही खर्च होना चाहिए। वज़ीर आला ने तरक्याती मनसूबों के लिए तमाम PC1 15 जुलाई तक जमा कराने की हिदायत कर दी। नए बजट पर अमल दरामद के वाज़ेह अहदाफ भी तय कर दिए। कहा अवाम को महसूस होना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में आसानी आ रही है। कीमतें कंट्रोल करके महंगाई को लगाम दी है। मज़ीद बेहतरी लाएं, किरायों में कमी, सफाई और अमन व अमान का मयार हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद बेहतर बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला। वज़ीर क़ानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम का कहना है कि 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम का फैसला किया है। 9 मई वाक़यात से मुताल्लिक़ असम्बली से पास करारदाद की काबीना से मंजूरी ली जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सूबे में जनवरी से अब तक डकैती मुज़ाहमत में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को फ़ीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान। सिंध असम्बली में खिताब करते हुए एतराफ़ किया कि उन्हें और वुज़रा को लवाहिकीन के पास जाना चाहिए था। सिंध में जनवरी से अब तक डकैती मुज़ाहमत पर 84 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। नून लीग के सदर नवाज शरीफ से DG वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की मुलाकात। अंदरून लाहौर की कदीम तारीखी इमारतों की बहाली के उमूर पर तबादला ख्याल। नवाज शरीफ ने अंदरून लाहौर की तारीखी हैसियत की बहाली पर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी को सराहा। DG वर्ल्ड सिटी ने शाही किला और लाहौर के कदीमी दरवाज़ों की बहाली के बारे में भी बताया। मुलाकात में लाहौर की शानदार तारीखी इमारतों की बहाली का अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सुरजानी टाउन, गुलशन मेमार, मलिक, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, फेडरल बी एरिया, नाजिमाबाद, सदर और आया चुंद्रीगा रोड पर बारिश हुई। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि कराची के चंद इलाकों में अच्छी बारिश हो सकती है। कल शाम से समुद्री हवाएं बहाल होने और गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। अगले 2 दिन दर्जा हरारत 37 से 38 डिग्री के दरमियान रहेगा। आज बारिश से पहले कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जिसकी शिद्दत 53 डिग्री जैसी महसूस की गई। आज थरपारकर, डिप्लू और गिरदो नवाह में भी बारिश हुई। मुज़फ़ाती इलाके ज़ेरे आब आ गए। बलूचिस्तान के इलाकों सुई, नसीराबाद और डेरा बुगटी में बारिशों से कच्चे मकान गिर गए। नदी नालों में तुग़यानी। खुशदार में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मुल्क के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी। जैकबाबाद और सिब्बी 53 डिग्री के साथ मुल्क के गर्म तरीन शहर। कराची 40 डिग्री की गर्मी 53 की महसूस की गई। सक्खर में दर्जा हरारत 52, सरगोधा, लाड़काना, नवाबशाह 49, दादू, तुरबत 48, जहलम हैदराबाद 46, मुल्तान, ठट्टा, नौकुंडी 45, डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, अटक 44, फैसलाबाद 42, मिट्टी और गवादर में 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद 38 डिग्री की गर्मी 41, पेशावर में 38 डिग्री की गर्मी 42 और लाहौर में 35 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री महसूस की गई। और खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत काबीना के इजलास में 9 मई के किरदारों को बेनकाब करने का फैसला किया गया।